हम नॉन टेक एग्जीबिशन में है और हम राजश्री फैब्रिक्स से मिस्टर अमित गुप्ता से बात कर रहे हैं अभी। अमित जी, आप बताइए आपकी कंपनी के बारे में कि आप क्या करते हैं, कभी शुरुआत की और ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी विजन क्या है कंपनी के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा आपने मुझे मौका दिया आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचने का। हम राजश्री फैब्रिक्स फैब्रिक के निर्माता हैं। और विमल इंडस्ट्री के नाम से हमारा बाजार में नॉन वोन फैब्रिक आता है। हम भारत के ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट नॉन वोन फैब्रिक के निर्माता हैं। हमारी कैपेसिटी लगभग 80 टन परडे हम 80 टन नॉन वोन फैब्रिक बनाते हैं। नॉन वन फैब्रिक कार्यों में यूज होता है, जैसेए जैसेए देखिएए हमारे डेली यूज में जिस तरह से आप कह सकते हैं कि बिजली, पानी, हवा हमारी बेसिक नीड्स से हमको चाहिए, उसी तरह से नॉन वोन भी हमारे जीवन में बन चुका है। कुछ भी हम यूज़ करते हैं कुछ भी हम यूज़ करते हैं अगरर हम हाइजीनिक में आए बेबी डायपर हैं, सैनिटरी पैड हैं, शू कवर हैं, फेस मास्क हैं, शू कवर हैं, जितने भी बेसिक ये हैं, मेडिकल में आए अगर हम तो बेड शीट्स हैं, कर्टन्स हैं, के गाउन्स हैं, कैरी बैग्स जो हमारे बन रहे हैं आज फैंसी आइटम्स हैं जो बीओबीपी के साथ लगता है नॉन अच्छा लग रहा है। इस तरह से लैपटॉप आइटम्स पर्स में ये लगता है, स्कूल बैग जितने भी साइकिल बैग होते हैं वहाँ पर ये यूज़ होता है। और सबसे बड़ा ये जैसे गल्फ फ कंट्रीज में भारत की तरफ से चावल का निर्यात होता है, ये सारी चावल की पैकिंग नॉन वोन फैब्रिक में जितना भी मटेरियल होता है एक्सपोर्ट में ही किया जाता है। हमारे कहीं पश्चिमी देशों में हमारे कहीं पश्चिमी देशों में प्लास्टिक बैग हमारी मात्रा में हमारे देश में नॉन वोन फैब्रिक निर्यात भी हो रहा है। जैसे आप नॉन वोन बता रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्पेसिफिक टेक्निकल फाइब्रिक रहता है। मैं पहली बात में ही आपकी इसमें बात क्लियर कर चुका हूँ। एक होता है हमारा हाइजीन जो मैंने आपको सारा बता दिया है, आपको मैं दिखा भी सकता हूँ हमारे हाइजीन प्रोडक्ट जिस तरह से मास्क बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के गाउन्स हैं कैरी बैग जितने भी साइज की आवश्यकता पड़ी थी वो भी नॉन वन ने ही पूरा किया। आज की डेट में जो ऐप्स बन रही हैं आप देख सकते हैं, इसमें भी अंदर नॉन वोन का यूज किया जाता है। चुनाव प्रचार के लिए पहले बैनर और फ्लैक्स बनते थे, आज की डेट में ये भी नॉन वोन फैब्रिक बनने लगे हैं। जितना भी हमारा एक्सपोर्ट का मटेरियल रहता है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के बैग देख सकते हैं आप, जो हम बना रहे हैं। जितना भी आपका क्या विजन है आपका विजन तो हर एक देखने का ही है। हमारा विजन तो हमें पर डे के हिसाब से की थी, आज हमारी प्रोडक्शन 80 टन पर डे की है। हम चाहेंगे हम और आगे बढ़े। साथ ही साथ बैग्स बैग का प्रचलन बहुत ज़्यादा चल रहा है, डीकट का प्रचलन बहुत ज़्यादा चल रहा है। बैग भी हम बना रहे हैं, हैंड बैग बहुत बना रहे हैं, हाथ से सिलाई कर रहा हूँ करते हैं। देखिए नॉन वोन क्या है भारतवर्ष स में। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है उनको सिंगल यूज प्लास्टिक से अपने देश को फ्री करना है। सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट से तभी फ्री होगा जितना कम उनका प्रचलन देश में बढ़ेगा। नॉन वोन इज रेडी टू सिंगल यूज प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक का उसी दिशा में हम आगे बढ़ते बढ़ते चलते चलते नॉन वोन फैब्रिक की प्रोडक्शन हमने बढ़ाया है। तो बाजार से उसका चैनल के माध्यम से जितने लोग आपके आप निवेश करना चाह रहे हैं, कोई कम निवेश के साथ आप कोई व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप नॉन वोन के बिजनेस में आइए। नॉन वोन के बिजनेस में आप कम निवेश करें।
अधिक लाभ कमा सकते हैं। उसमें सिर्फ एक चीज की आवश्यकता रहेगी, आपको मेहनत। जितना मेहनत करोगे उतना आपको आउटपुट आएगा। इससे क्या होगा, एक तो नॉन ओन इंडस्ट्री बढ़ेगी, दूसरा हमारे देश के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, हमारे देश में पर कैपिटल इनकम भी बढ़ेगी। हमारा विजन सिर्फ अपनी तरक्की नहीं करना है, देश की भी तरक्की करना है। देश बढ़ेगा तभी हम बढ़ेंगे। तो मेरी सभी युवाओं से भी अपील रहेगी, कुछ ना कुछ व्यापार तो कीजिए, लेकिन नॉन ओन में अगर आएंगे आप आगे तो आपको बढ़ने के ज्यादा चांस मिलेंगे। तो अगर कम निवेश मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना इन्वेस्टमेंट है? इसमें कम निवेश कोई 5 लाख से भी शुरू कर सकता है, 2 लाख से भी शुरू कर सकता है, 50,000 से भी ये काम किया जा सकता है, और मात्र 20,000 से भी ये कार्य शुरू किया जा सकता है। इसमें निवेश की कोई भी, कम से कम निवेश में भी आप कार्य कर सकते हो। उदाहरण के तौर पर आपको बता देता हूँ, किसी दुकान पर बैग की आवश्यकता है, किसी हलवाई को बैग की आवश्यकता है, जो नॉन ओन का कार्य कर रहा है, आप उससे बैग बनवाकर दूसरे को दीजिए। अगर उसका 20,000 का बनता है और आप आगे 25,000 का जाता है, आपकी 20,000 की लागत में 25,000 रुपये का माल चला गया या 22,000 का माल चला गया या 20,500 का भी चला गया, तब भी आपको उसमें उस व्यवस्था में कुछ ना कुछ प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप नंबर ऑफ पार्टी करते रहेंगे, आपके पास 50 पार्टी ऐसा हो गई, 100 पार्टी ऐसी हो गई, तो आप उसमें अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। देखिए, ये पूर्ण तथ्य नहीं है। पूर्ण तथ्य क्या है, आप मेहनत करेंगे, बाजार में आएंगे और उस कार्य को करेंगे तो आपको पूर्ण तथ्य मिलने शुरू होंगे। मेरी बात है वो उदाहरण के तौर पर। युवाओं से अपील है कि आइए कार्य कीजिए, महिलाएं भी इस कार्य को बड़े अच्छे तरीके से कर सकती हैं। मेरे देश की बहनें अगर अच्छा कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, तो इस कार्य में भी आइए। स्टिच बैग हैं गल्फ कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिकन कंट्रीज में, यहाँ पर सभी को हमारे बैग की आवश्यकता है। ये लोग चाइना से ना लेकर भारत से लेना चाह रहे हैं, लेकिन भारत में उस तरह की क्वालिटी और वो चीज अब मिलनी शुरू हो गई है। तो आप आइए, जो जिस तरह की आपकी एजुकेशन है उसका प्रॉपर यूटिलाइज कीजिए और इस कार्य को भी आगे बढ़ाइए और देश की इनकम को भी बढ़ाइए। और आपने बोला कि ये वन टाइम यूज बैग की जगह नॉन वोवन यूज कर रहे हैं, और नॉन वोवन में उसमें भी पॉलिएस्टर तो आता ही है, तो कैसे आप रिप्लेस करना है? मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, वन टाइम सिंगल यूज बैग जो है, सिंगल यूज प्लास्टिक जो होता है, वो अपने नाम में ही प्रकाशित है कि ये सिंगल यूज है, इसको आप एक बार यूज कर सकते हो। नॉन ओन फैब्रिक को आप 300 बार भी यूज कर सकते हो। बट पॉलिएस्टर तो है ही ना, रॉ इसमें 0% पॉलिएस्टर होता है, ये पॉलीप्रोपिलीन होता है, ये 100% पॉलीप्रोपिलीन होता है। जिस तरह से चट्टान से कोयला भी निकलता है और हीरा भी निकलता है, हम उन दोनों को आपस में मैच नहीं कर सकते। इस तरह से पॉलिएस्टर है, ये भी क्रूड ऑयल का बायोवेस्ट मटेरियल है, लेकिन इसमें से हवा क्रॉस है, पानी इससे क्रॉस कर जाएगा। ओके, तो इसको ग्रीन प्रोडक्ट का नाम भी दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया में इसको ग्रीन प्रोडक्ट बोला गया है। बायोडिग्रेडेबल है। ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, ये ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल बन सकता है। बायोडिग्रेडेबल जो होगा मैम, आपने यूज किया, जैसे आपने पानी के गिलास में डाला, किया, वो खत्म हो जाएगा। मल्टीपल यूज है, ये 300-400 बार यूज होने वाली चीज है। हम जो वस्त्र धारण करते हैं, ये भी हम कई बार डालते हैं। दूसरी बार हमारा नॉन ओन का कैरी बैग भी चल सकता है और इसको आप धो भी सकते हो। मशीन के कवर आपके बनते हैं, फ्रिज के कवर आपके बनते हैं, एसी के कवर आपके बनते हैं, चप्पल के आपके कवर बन रहे हैं, इस सभी में ये नॉन ओन फैब्रिक का यूज हो रहा है। इसके मैंने आपको काफी यूज बताए हैं, तो डिफरेंट है, इनकी लाइफ बहुत अधिक है, तो ये सिंगल यूज नहीं है। भारत सरकार के आदेश के अनुसार 60 GSM ग्राम स्क्वायर पर मीटर, 1 मीटर बाय मीटर में कितना वजन होगा, 60 GSM से ऊपर का नॉन ओन फैब्रिक भारत में चल सकता है, उससे आप बैग बना सकते हो। ओके, तो ये जो मतलब अगर इसका वेस्ट जाता है, तो वेस्ट का ये लोग क्या करते हैं? वेस्ट तो जाता ही होगा, वेस्ट जो जाता है, इसकी रिसाइकल कंपनीज होती हैं, वो उसका यूज कर लेती हैं, लेकिन आपको मैं बार बार एक चीज कहना चाहूंगा कि इसका वेस्ट मास्क में नहीं आता है, बहुत ज्यादा बल्क क्वांटिटी नहीं आती है। जब आप किसी चीज को 300-400 बार, आप अपनी शेल्फ पे भी इसको बिछा सकते हो। अगर ये फट गया आपका बैग, शेल्फ के नीचे भी बिछा सकते हो, इसको बहुत इसका यूज कर सकते हो। जिस तरह से प्राचीन भारत से महिलाएं अपने बेड के नीचे कोई कपड़ा बिछाना है, शेल्फों में कोई कपड़ा बिछाना है,
तो उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो अभी ये जो नॉन वोवन इंडस्ट्री है वो कितने करोड़ के मतलब मार्केट साइज क्या है इंडिया में? देखिए पूरे भारत का कहना बड़ा ही जटिल होगा। जटिल इसलिए होगा कि अगर किसी चीज की इंडस्ट्री लिमिट है, अगर मान लीजिए उसकी संख्या 50 है, उसकी संख्या 30 है, उसकी संख्या 20 है, तो हम कह सकते हैं कि उसमें इतनी की टर्नओवर है, ये इतना वो आ रहा है। लेकिन भारत सरकार क से ये जो नॉन वोन है ये टेक्सटाइल में आता है। प्लास्टिक के लिए अलग एप्लीकेशन कोड होता है, नॉन वोन जो है टेक्सटाइल में आता है आता है। अब टेक्सटाइल में ऐसी बहुत बड़ी है। तो नॉन वोन कें टेक्सटाइल में हैसा कोई भी आंकड़ा नहीं है कि जिससे हम बता सके कि भारत में कितने करोड़ की नॉन वोन की टर्नओवर है, क्योंकि ये टेक्सटाइल में आता है। लेकिन इससे लोगों को अच्छा रोजगार मिल रहा है और रोजगार के नए अवसर भी निकल रहे हैं डे बाई डे, और इनकम भी अच्छी हो रही है। हमारे जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस समय भारत में नॉन वन प्रचलित है, नॉन वन प्रचलित है, और सभी लोग इसको ले भी रहे हैं। आपकी कंपनी का कितना है? हमारी ग्रुप कंपनीज हैं, हमारी 4 है, राजश्री ग्रुप ऑफ कंपनीज है। सही आंकड़ा तो डे बाई डे मैंने आपको बताया है कि अभी हमने एक नया प्लांट भी शुरू किया है, डे बाई डे बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम सभी कंपनियों का जोड़ेंगे तो अबाउट 400 प्लस आएगा। अच्छा, तो आपका सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट है कि एक्सपोर्ट? भारत विश्व के काफी देशों में हम माल को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमने कई एग्जीबिशन में विदेशों में पार्टिसिपेट किया है, श्रीलंका में किया है, बेलारूस में किया है, अफ्रीकन कंट्रीज में तंजानिया में किया है, सीरि में किया है, काफी कंट्रीज में किया है और एक्सपोर्ट किया है, यूएस में एक्सपोर्ट किया है और गल्फ कंट्रीज में भी काफी एक्सपोर्ट किया है। आपके बिजनेस का मॉडल मतलब डोमेस्टिक ज़्यादा है कि एक्सपोर्ट? सॉरी बिजनेस आपका जो रेवेन्यू है 400 करोड़ का, कुछ बताना चाहेंगे कि आप जैसे राजश्री फैब्रिक अलग अलग कंपनी है, तो लोग आपसे क्यों परचेज करें? आपका क्या स्पेशलिटी है ब्रांड्स और इंग्लिश में कहावत है मैम, पार्टी नंबर लॉन्ग आफ्टर व्हेन द प्राइस गॉट फॉरगॉटन। तो बड़ी अच्छी लाइन लगती है मुझे। मैंने आपको बताया कि हमने एक प्लांट से शुरू किया था, आज हमारे 5 प्लांट हैं। बाजार से अच्छा रिस्पांस आया, लोगों की उम्मीदों पे हम खरे उतर पाए, तभी हम अपने प्लांटों की संख्या बढ़ा पाए। और ये आप सबका विश्वास ही है हमारे ऊपर, राजश्री फैब्रिक का आपका आशीर्वाद है कि हम उसको बढ़ा पाए, लोगों को सर्विस देने के लिए, क्वालिटी देने के लिए। उस चीज के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं और वो कर भी रहे हैं। उसी आशीर्वाद से हम कहेंगे जो यूज करता है इस फैब्रिक को वही तोड़ पड़े, हमें राजश्री फैब्रिक से चाहिए। ये नॉन वोवन टेक का एग्जीबिशन का रिस्पांस कैसा रहा? मिला जुला रिस्पॉन्स रहा है आपका, कुछ फॉल्ट थोड़ा कम है लेकिन जेन्युइन कस्टमर है, अच्छा है। जितने लोग आए, नए लोग आ रहे हैं, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में पता लग रहा है। जुड़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बढ़ती रहेगी, चलती का नाम। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद, धन्यवाद।